हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वोकैबलरी को याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, वो भी बिना लिखे। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, कैट की, आईपी मैट की, बैंकिंग की, सीडीएस की, एनडीए की, या फिर जो अपने आप को वोकैबलरी के अंदर अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वह गृहिणी हो, कोई ऑफिस में ऑफिस गोइंग लोग हों, या फिर जो स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारी जो वोकैब है वो बहुत अच्छी हो जाए, तो यहाँ वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मिलते हैं वोकैबलरी, और वो भी कहानियों के माध्यम से, जो कि आसान हो जाता है हमें याद कर पाना। तो आइए शुरू करते हैं। और जितने भी मेरे साथ आज नोविस जुड़े हैं, जो टायरो हैं, नोविस और टायरोस कौन होते हैं? जो किसी काम में नए नए होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं नोविस और टायरो, TYRO, राइट। तो आप सभी का स्वागत है जिनका भी आज मेडन डे है। और ये वर्ड है, हमने देखा था अखबार के अंदर भी, और मैंने बहुत बार बता चुका हूं, जिनका भी आज हमारे साथ मेडन डे है। मेडन डे क्या होता है? जिनका पहला दिन है। तो आप सभी का स्वागत है, और जो पुराने हैं, एडल है, वेटरन है, उनका भी स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं हम आज की जो कहानी है। आज की जो कहानी है ये दो मुहावरों से बन की आई है। पहला जो मुहावरा है वह है टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट, जिसका मतलब होता है गाइस, जब कोई अनफेयर तरीके से, गलत तरीके से कोई काम किया जाए, उसको हम कहते हैं टू हिट बिलो द बेल्ट। क्योंकि आपको पता है जितने भी हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, जो मार्शल स्पोर्ट्स होते हैं, लड़ाई करने वाले, बॉक्सिंग हो गई, MMA हो गए, है ना, और भी, तो उनके अंदर यू आर नॉट अलाउड टू हिट बिलो द बेल्ट। फाइन। तो यह कहां से आया मुहावरा? चलते हम एंटीडिलुवियन टाइम में। एंटीडिलुवियन क्या होता है? एंटीडिलुवियन होता है प्राचीन काल। एंटीडिलुवियन क्या होता है? प्राचीन काल। तो जब हम प्राचीन समय में जाते हैं, जब गदा युद्ध हुआ करता था। गदा क्या होती है? मेस। मेस क्या होता है? जो हनुमान जी का घोटा है, गदा है, उसको हम कहते हैं मेस। फाइन। और यह है महाभारत की घटना। हुआ क्या था? और ये बड़ी दो कहानियां हैं, दोनों ही बड़ी सेम सी है ना। इसलिए कहते हैं कि जो सनातन धर्म है वह सबसे पुराना रहा है। दिस इज द ओल्डेस्ट वन, है ना। दैट्स व्हाई वी हैव क्वाइट सिमिलर स्टोरीज इन ऑल द रिलीजन्स, बिकॉज दे टॉक सेम। बात तो सब सेम ही कहते हैं, इसलिए उन सब की कहानियां भी सेम ही होती है। चाहे आप इस्लाम की देख लो, चाहे आप क्रिश्चियनिटी की देख लो, चाहे आप ग्रीक्स की देख लो, चाहे आप हिंदूज की देख लो, बुद्धा की देख लो, ऑल दे हैव काइंड ऑफ सिमिलर स्टोरीज। फाइन। अब होता क्या है कि जो महाभारत का युद्ध है वह चल रहा होता है, एंड जो पांडव्स हैं उन्होंने कौरवों के 99 भाइयों को स्ले कर दिया था, किल कर दिया था। अब स्ले कर दिया तो जो गांधारी है, जो उनकी माता जी होती है, शी वॉज ऑन टेंटर हुक्स। शी वॉज ऑन टेंटर हुक्स कि अब मेरा जो एक आखिरी पुत्र है, जो उनका सबसे प्रिय था, दैट वॉज, जो कि उनका आंखों का तारा था, ही वॉज द एप्पल ऑफ गांधारीज आईज। तो एप्पल ऑफ द आई, दैट इज आंखों का तारा, बहुत प्रिय, है ना। तो वह उनकी आंखों का तारा भी था, एक आखिरी वो बचा था। तो वह अब बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी। शी वॉज ऑन टेंटर हुक्स कि अब इसको कैसे मैं फेंड ऑफ कर सकूं पांडवों से। हाउ टू फेंड ऑफ, हाउ टू सेव ऑफ हिम। यह मैं आपको पिछले 2-3 कहानियों में बता चुका हूं गाइस। दे आर वेरी गुड वर्ड्स, काइंडली इनको आप ध्यान रखें। तो अब क्या है, गांधारी के पास एक बून था, गांधारी को एक बून मिला हुआ था, क्योंकि उसने इतने सालों से जो तपस्या करी थी ब्लाइंड फोल्ड कर कर। आपको पता ही है कि उसने जो यह वाव ले रखा था, प्रॉमिस कर रखा था कि मैं भी अपने पति के साथ साथ मैं भी दुनिया नहीं देखूंगी, तो उसको एक बून मिला हुआ था। एंड उसको बून क्या मिला हुआ था कि जैसे ही वो अपना ब्लाइंड फोल्ड हटाएगी, तो जिसके ऊपर भी उसकी नजर पहली बार पड़ेगी, मेडन टाइम पड़ेगी, उसका शरीर जो है वह पूरा स्टर्डी हो जाएगा,
रॉबस्ट हो जाएगा, रॉक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। फाइन। तो उसका जो शरीर है कैल्सीफाई हो जाएगा। कल ही आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, यह जो इंडियन वाला जो टूरिस्ट वाला था उसके तो मैंने बताया था, कैल्सीफाई हो जाएगा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाना, कैल्शियम से बना है कैल्सीफाई, राइट। तो उसका शरीर पूरा कैल्सीफाई हो जाएगा, ये गांधारी को पता था। तो अब क्या है कि वो दुर्योधन को अपने कक्ष में बुलाती है और उसको डिक्री देती है कि तुम जाओ और मेरे सामने नहाने के बाद नेकेड, नग्न अवस्था में आ जाना। अब जब वो सुनता है दुर्योधन, तो यह सुन के वो बहुत ज्यादा स्टन्ड हो जाता है कि माता जी मुझे नग्न अवस्था में क्यों बुला रही है। तो कहते हैं माता मैं आपके सामने नंगा कैसे आ सकता हूं। तो गांधारी कहती है अरे माँ के सामने पुत्र के का क्या शर्म है ना। तो यू शुड नॉट बी बैशफुल, यू शुड नॉट बी डिफिडेंट इन फ्रंट ऑफ योर मदर। डिफिडेंट का मतलब भी होता है शर्माना, है ना। कॉय का मतलब भी होता है शर्माना, एंड बैशफुल भी होता है शर्म वाला। तो वो कहते हैं कि माँ के सामने पुत्र कैसे डिफिडेंट बन रहे हो, तुम कैसे कॉय हो रहे हो, तुम कैसे बैशफुल हो रहे हो, माँ के सामने क्या शर्म, है ना। तो जो मैं कह रही हूं, मेरी जो ये डिक्री है उसका पालन किया जाए। डिक्री मतलब आज्ञा। तो दुर्योधन कहता है कि ठीक है माते। अब वह जाता है और तालाब में से स्नान कर कर बाहर नंगा अपने माता की शिविर की तरफ जा रहा होता है। अब क्या है कि जो कृष्ण है, आपको पता है कृष्ण तो ओमनीसिएंट है, सर्वज्ञानी। तो उनको ये बात पता पड़ जाती है कि जो गांधारी है उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, वह क्या सोच रही है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर इट विल बी लाइक इम्पॉसिबल टू स्ले दुर्योधन, एंड फिर पांडव जो है वह जीत नहीं पाएंगे, और जो ये अधर्म है, जो ये वाइस है, वह विक्टोरियस हो जाएगा, वह जीत जाएगा। तो अब यहाँ पे जो कृष्ण है, यहाँ पर एक प्लॉय चलने के लिए दुर्योधन के मार्ग में आते हैं, और वह पहले गांधारी से मिलते हैं, और गांधारी से मिलकर अब वह वापिस जा रहे होते हैं उन्हीं के शिविर से। तो रास्ते में दुर्योधन मिलता है, तो दुर्योधन को कहते हैं कि अरे दुर्योधन, जो मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारी जो दिशा है वो तुम्हारे माता की तरफ जा रहे हो, तुम अपने माता के शिविर की तरफ। बोले हाँ। बोले लेकिन तुम इतने बड़े हो गए, अपनी माता के सामने से नंगे जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आती। बोले कि शर्म तो आ रही है। बोले हाँ, तो ये कोई तरीका थोड़ी है जो तुम नंगे होके जा रहे हो। बोले हाँ, आप बात तो ठीक कर रहे हो। बोले अपने आप को यू शुड कवर योर व्हाट डू वी कॉल थाइस, अपने लोअर वेस्ट को तो आप कवर करो। ऐसा बात तो ठीक है। तो वो जाता है और अपने आप को up till his thighs he wrap himself in a piece of cloth, right, in a piece of cloth। तो अब वह अपनी माता के सामने वह पीस ऑफ क्लॉथ पहन के पहुंच जाता है, और अब माता जैसी उसकी अपनी ब्लाइंडफोल्ड हटाती है और वह उसके ऊपर नजर पड़ती है, तो जो उसका पूरा शरीर है वो कैल्सीफाई हो जाता है। केवल जो उसका लोअर पार्ट है वह जो है वह फ्रेजाइल रह जाता है, फ्रेजाइल, वह वीक रह जाता है, फीबल रह जाता है, वह फ्रेल रह जाता है, वह कमजोर रह जाता है। और उसी जांग को मार मार कर जो है हत्या करी जाती है भीम के द्वारा। जब इन दोनों का जो युद्ध होता है, जब इनकी वन ऑन वन, व्हेन दे आर विज विज है, तब इनका जो है भीम, वह उनके टू हिट बिलो द बेल्ट इट वाज इलीगल, है ना, वह गैर कानूनी था, अनफेयर था, इट वाज अगेंस्ट द रूल्स। बट फिर भी बिकॉज दे स्टार्टेड फर्स्ट टाइम, दे ब्रोक द रूल्स, सो कृष्ण व्हाट यू कॉल डिड द जेस्चर टू भीम कि तुम इसके जांग पे मारो। बिकॉज जब युद्ध होता है तो जो दुर्योधन है वह बड़ा प्रसन्न हो रहा था, तुम मुझे कहीं भी मारो, मैं नहीं कुछ होने वाला। तो वो उसके छाती पे मारता है, उसके पेट पे मारता है, उसके शोल्डर्स पे मारता है, उसके सर पे मारता है, बट नथिंग वाज हैपनिंग बिकॉज ही वाज कैल्सिफाइड। तब जो भीम को इशारा करके कृष्ण बताते हैं कि तुम इसके थाइस पे मारो, और थाइस पे मार मार के टूटता है और फिर वह मरता है। फाइन। दूसरी तरफ एक और मुहावरा है, दैट इज एक्लीश हील्स। जो एक्लीश है, ही वॉज अ ग्रीक वॉरियर, राइट, एंड ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ अपोलो। अपोलो जो है आपने बहुत बार सुना होगा, अपोलो टायर्स, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो
आपके सर्किल भी है ना कई जगह पर। तो अपोलो का मतलब होता है सूरज देवता, ये ग्रीक के अंदर कहते हैं। तो लॉर्ड अपोलो, उनके यह पोते थे अक्लीश। अब हुआ क्या, जो इनके माता थी वो समुद्र की देवी थी, एंड उनको भी एक बून मिला हुआ था। उनको क्या बून मिला हुआ था कि जो तुम्हारा पुत्र होगा उसको तुम इस पायस डिवाइन पानी के अंदर डिप कर देना, तो इसका भी पूरा शरीर क्या है, कैल्सीफाई हो जाएगा, स्टर्डी हो जाएगा। अब क्या होता है, जो माता है वह उनको ऐसे डिप करती है पानी के अंदर, कहां से पकड़कर, हील्स से पकड़कर। अब हील से पकड़कर जैसे ही वो डिप करती है तो उसका सारा शरीर जो है वह तो कैल्सीफाई हो जाता है, केवल जो उसका जो एडी है वह क्या रह जाती है, फ्रेल, फ्रेजाइल, फीबल, वीक। एंड जब युद्ध होता है, द वॉर ऑफ ट्रॉय, है ना, तो आप ये देखिएगा मूवी द ट्रॉय, इट्स अ वेरी गुड मूवी, इसको ऑस्कर विनिंग मूवी है। तो जब ये वॉर चलता है तब जो डिमाइस होती है, ये एक्लीश कैसे डिमाइस होता है, कैसे मरता है, उसके एडी के अंदर एक तीर आके लगता है और वह उसी से उसकी मृत्यु होती है। और वहीं से गाइस यह ईडियम आया है, दैट इज एक्लीश हील्स, दैट इज द वीकेस्ट पॉइंट of someone, right? So you can use it that maths is my Achilles, और it is my weakness, है ना, जो आपकी कमजोरी है उसको हम जब weakest point जो होता है किसी भी चीज का, that is Achilles heels, fine. So that is a very good phrase. So we have seen 2 phrases, 2 stories and few words, fine guys. तो कृपया करके अगर आप भी चाहते हैं कि इतनी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हूसोएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या अपने आप को जो इंग्लिश में अच्छा करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से हम इंटरेस्टिंग तरीके से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से वोकैब को याद करते हैं और फिर इनको आप वापस लिखना चाहो तो इफ यू वांट टू मेक डॉजियस, डू मेक इट। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे और इंटरेस्टिंग फ्रेजेस और उनके पीछे की कहानियां। फाइन गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।